प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके हम बात करें, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जी हाँ, 80+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो फटाफट दोस्तों, देरी किस बात की है, ज्वाइन फटाफट जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। ये समय जो है वह वापस नहीं आने वाला है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ 51 से दोस्तों स्टार्ट होंगे और 130 तक चलेंगे। मतलब कि आपके 100 आप हम बात करें 80+ आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। नंबर जो है नंबर आपके देखने को मिलेंगे 51 नंबर से, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है। अरे मैंने आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिशत में नहीं पूछ रहा मेरे भाई, अधिकतम संख्या हो सकती है। राजस्थान की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। प्रतिशत तो आपका पूछे तो 15% आएगा। जी हाँ, 15% आपका सही आंसर हो जाएगा, परंतु यहाँ पर आपका प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है मेरे भाई। राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। अरे राजस्थान की जो मंत्रिपरिषद के अंदर आपकी पूछ रहा है, मतलब कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अंदर सीटें कितनी है। अरे राजस्थान की विधानसभा के अंदर तो 200 सीटें हैं। कितनी है? 200 सीटें हैं। और 200 का हम बात करें आपका 15%। जी हाँ, 200 का 15% निकालेंगे तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो 15 × 2 मतलब कि 30। जी हाँ, 30 आ सकती है अधिकतम। उसके अंदर भी हम बात करें, आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए तो तब कितनी होगी, मुख्यमंत्री को शामिल कर लिया जाए तब कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, 29 तो आपके मंत्री होते हैं और एक इसके अंदर आपका मुख्यमंत्री होता है, इसी के अंदर शामिल होते हैं मेरे भाई। 29 आपको पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए तो कितने होंगे, तो 29 होंगे, और मुख्यमंत्री को शामिल किया जाए तो आपके 30 होंगे। मुख्यमंत्री शामिल होता है मेरे भाई मंत्रिपरिषद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान की पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। अरे राजस्थान में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन है वह कब लगा था। हम बात करें 4 बार लग चुका है। कितनी बार? 4 बार लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है, ध्यान रखिएगा, हम बात करें कब लगा था। अरे 1967 के अंदर लगा, 1967 है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अंतिम बार दोस्तों हम बात करें 1992 के अंदर आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। और सर्वाधिक लंबे समय तक दोस्तों शासन, हम बात करें जो आपका राष्ट्रपति शासन था वह यही था, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां कर्क रेखा निकलती है। अरे कर्क रेखा तो मैंने आपको कई बार बताया मेरे भाई। हम बात करें कहां से निकलती है, डायरेक्ट डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा के राजस्थान जो है पूरा का पूरा उत्तर दिशा में निवास करता है या दोस्तों अस्तित्व है, ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से निकलती है, मतलब कि डूंगरपुर से निकलती है। बांसवाड़ा ऑप्शन में होता तो बांसवाड़ा सही लगाते। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अरे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, अरे बताओ फटाफट। अरे यही नहीं आ रहा तो दोस्तों तैयारी करना छोड़ दीजिए। बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। सही आंसर जो है हम बात करें जैसलमेर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें सर्वाधिक आपका जैसलमेर है। जनसंख्या घनत्व, जी हाँ, जनसंख्या घनत्व में पूछ लेता हूँ। सर्वाधिक आपका बड़ा जैसलमेर जिला है, परंतु सर्वाधिक हम बात करें जनसंख्या जो घनत्व है राजस्थान का तो 200 है। कितना है? 200 है। हम बात करें सर्वाधिक आपका जयपुर का है 595, और न्यूनतम आपका जैसलमेर का मेरे भाई किसका है? जैसलमेर का मात्र 17। जी हाँ, 17 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आप बात करें, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। अरे बाजरे के उत्पादन दोस्तों, हम बात करें खरीफ की फसल की दोस्तों, जो आपकी खरीफ की फसल है उसका दोस्तों ये फसल है, ध्यान रखिए। खरीफ की जो ऋतु है उसी का दोस्तों बाजरा जो है आपको फसल देखने को मिलती है। जो आगे आने वाला समय है या जो आपका समय चल रहा है, इस समय दोस्तों हम बात करें बाजरे का, हम बात करें बुआई की जाती है, ध्यान रखिएगा। बाजरे की बुआई कब की जाती है? जी हाँ, जो आपके राजस्थान के अंदर आपका पूरा मानसून आ रखा है और आपका मानसून आने वाला है 5 से 7 दिन के अंदर। जी हाँ, मैंने आपको बताता हूँ, मिड जो आपका जून होता है उसी के अंदर आपका बात करें मानसून देखने को मिलता है। तो मिड जून आपका आ चुका है, आपको पता है आज आपकी कितनी तारीख हो चुकी है, 16 जून हो चुकी है। तो जल्दी आपका मानसून देखने को मिलेगा। और बाजरे की दोस्तों हम बात करें यहाँ पर खेती की जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक जो है हम बात करें राजस्थान के अंदर ही की जाती है, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान राजस्थान रखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। अरे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अलवर, कोटा, भरतपुर, करौली। अरे ध्यान रखिएगा,
जाएगा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वह तो आपका सेवर भरतपुर केंद्र है मेरे भाई, सेवर भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें सरसों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है। अरे सरसों का उत्पादन तो हम बात करें आपका गंगानगर, अलवर, भरतपुर यहाँ पर किया जाता है। जी हाँ, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो आपका अलवर भरतपुर क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक आपका सरसों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए आपको हम बात करें ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको कई बार आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है दोनों ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो आपको अलवर और भरतपुर लगा कराना है। जी हाँ, अलवर भरतपुर के अंदर आपके गंगानगर के बाद आपका सर्वाधिक उत्पादन सरसों का देखने को मिलता है। अलवर भरतपुर का दोस्तों हम बात करें बम नृत्य भी प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? अरे बम नृत्य प्रसिद्ध है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। अरे जनगणना 2011 को मैं आपको अल्टीमेट तरीके से आज दोस्तों बेहतरीन जो क्लास है आपकी होने वाली है, हम बात करें दोपहर के अंदर, जी हाँ दोपहर 2 बजे देखने को मिलेगी। उसको देख लोगे तो डेफिनेटली दोस्तों जनगणना का टॉपिक पूरा जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। उसको जरूर देख लीजिएगा, करीबन हम 70 से 75 क्वेश्चन उसके अंदर हल करने वाले हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 941, 940, 928, 921 है। अरे सही आंसर जो है 57 नंबर का वह आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, 928 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो बच्चे हैं, जी हाँ जो आपके छोटे बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है? तो 888 है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि आपका लिंगानुपात जो है शहरी लिंगानुपात कितना है और आपका ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आपको बताना है, क्योंकि दोनों के दोनों मैंने आपको बता रखे हैं। तो फटाफट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अरे उत्तर भारत का सर्वप्रथम जो पूर्ण साक्षर जिला है वह कौन सा है? अजमेर, झुंझुनू या जयपुर या दोस्तों उदयपुर? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर की बात करें तो आपको राइट आंसर लगा कराना अजमेर मेरे भाई, अजमेर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साक्षरता की बात कर ली जाए तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक साक्षर जिला तो हम बात करें अजमेर है। उसके बाद हम बात करें साक्षरता के रूप में हम बात करें राजस्थान के अंदर आपका कोटा है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें पुरुष साक्षरता के अंदर आपका झुंझुनू है। कौन सा है? झुंझुनू है। और आपकी महिला साक्षरता के अंदर कोटा है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। सर्वाधिक आपकी साक्षरता जो है वह कोटा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? अरे राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, कांडला, हल्दिया या दोस्तों विशाखापट्टनम? सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे सही आंसर तो मैंने आपको बता रखा है, कांडला जो बंदरगाह है वह आपका गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर है। सबसे निकट बंदरगाह है आपका राजस्थान के। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? अरे मेजा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर हुआ? कोठारी, बनास या फिर दोस्तों घोड़ा पछाड़ा या फिर हम बात करें आपकी बेड़च? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, कोठारी नदी के ऊपर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल छापर किस लिए प्रसिद्ध है? अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार करा दिया है, इसका राइट आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। जी हाँ, ताल छापर अभ्यारण्य तो चूरू के अंदर है, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, चूरू के अंदर है, शेखावाटी के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। परंतु ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध किस लिए मैं नहीं बताने वाला, कई बार बता दिया है। फटाफट आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका आपके दोस्तों इंस्टीट्यूट मेडिटेशन लिमिटेड स्थित है। अरे इंस्टीट्यूट जो मेडिटेशन है आपका कहां पर है? बताइए फटाफट। आपका राइट आंसर जो है जयपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर कोटा? सही आंसर जो है 62 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा के अंदर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। अरे राजस्थान का धातु नगर या दोस्तों धातु नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर है। अरे राजस्थान की धातु नगरी तो हम बात करें नागौर को कहते हैं ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस जिले में मैगजीन दोस्तों आपका जो आपका मैगजीन अलग होता है और मैग्नीज अलग होता है, ध्यान रखिएगा। दो प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं मेरे भाई। एक तो आपका मैग्नीज होता है, क्या होता है? मैग्नीज होता है। और एक आपका मैगजीन होता है। मैगजीन तो दोस्तों आपके अकबर का जो किला है अजमेर के अंदर स्थित है उसे कहते हैं। और यहाँ पर आपका मैग्नीज की बात की जा रही है, अधिक मात्रा में दोस्तों निकाला जाता है। कहाँ पर? सीकर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा। 64 नंबर का सही आंसर जो है हम बात करें आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर निकाला जाता है मेरे भाई। कहां पर? बांसवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। अरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहां पर पाया जाता है? पलाना में, बीकानेर में, अलवर में, कोटा में? 65 नंबर का बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आपको पलाना में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अरे एशिया की सबसे बड़ी आपकी दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद या दोस्तों सिलिसेड?
66 नंबर का सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा जयसेवंत जिले मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य होता है, अरे गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिंदड़ नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है मेरे भाई। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मैंने आपको कई बार बताया है। अरे गिंदड़ नृत्य होली का प्रसिद्ध है शेखावाटी, जी हाँ, चूरू झुंझुनू सीकर जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका प्रसिद्ध देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? अरे कल ही बताया था मैंने, अग्नि नृत्य तो आपका कौन सा संप्रदाय का है? जी हाँ, कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जसनाती संप्रदाय के द्वारा इसका हम बात करें किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है? अरे जो आपके सुशीर वाद्य यंत्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा, शहनाई, बांसुरी या दोस्तों मोरचंग? सही आंसर आपका 69 का जो है ध्यान रखिएगा शहनाई। अरे फटाफट बताइए, शहनाई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे आपके शहनाई बजी या नहीं बजी? फटाफट बताओ, शहनाई बज चुकी है या नहीं बज चुकी? फटाफट कमेंट में जरूर बताना है। बजानी है तो फटाफट दोस्तों तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, ऐसे ही नहीं बजती मेरे भाई शहनाई, ध्यान रखिएगा। पढ़ना है आपको, तैयारी में जुटे रहना है। कपिल मुनि का मेला बढ़ता है? अरे जो कपिल मुनि का मेला है उसका आयोजन हम बात करें कहाँ पर होता है? बीकानेर में, कोलायत में, देशनोक में या करौली में? अरे कपिल मुनि का जो मेले का जो आयोजन है ध्यान रखिएगा, हम बात करें आपका कोलायत के अंदर किया जाता है, कोलायत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लल्ला, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और मैदान के अंदर आए हैं तो दोस्तों सिलेक्शन लेकर जाएंगे। जी हाँ, सिलेक्शन पाना है तो पढ़ना खुद को पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना आ चुकी है। क्या है जरूरी सूचना? देख सकते हो, आपके दोस्तों भविष्य को संवारने के लिए बहुत ही अल्टीमेट तरीके से दोस्तों 20 से 25 दिन दोस्तों मेहनत करने के बाद दोस्तों इसको तैयार किया गया था। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन उठाया और डाल दिया, जी नहीं, हर सब्जेक्ट के 10 मॉडल पेपर है दोस्तों। हम बात करें 10 मॉडल पेपर हैं आपके। व्याख्या सहित आपका पहला मॉडल पेपर आपको फ्री मिलेगा, व्याख्या सहित आंसर भी दे रखे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है। जी हाँ, 40 क्वेश्चन मान लीजिए हम बात करें आपके इतिहास और कला संस्कृति और भूगोल के हैं, राजस्थान जीके के हैं। 5 क्वेश्चन आपके प्रशासनिक व्यवस्था के, 5 क्वेश्चन संविधान के, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, 5 क्वेश्चन हम बात करें आपके साइंस के हैं, 10 क्वेश्चन करंट के हैं, 5 आपके इंडिया के और 5 आपके राजस्थान के। उसके बाद हम बात करें 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं। इस प्रकार से दोस्तों सिस्टमेटिक तरीके से आपके हम बात करें आपके बहुत ही अल्टीमेट तरीके से आपकी ये सीरीज बनाई गई है। जिस प्रकार के एग्जामिनर हम बात करें एग्जाम में आपका पैटर्न आएगा उसी हिसाब से एग्जामिनर पूछेगा, वही आपके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जी हाँ, आपको परचेज कर लेना है 99 रुपये के अंदर, मात्र 99 रुपये के अंदर आपको श्याम टेस्ट सीरीज जो है देखने को मिल जाएगी। हम बात करें 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट कीजिए और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। बिल्कुल आपको हम बात करें 99 रुपये के अंदर मिल जाएगी। जी हाँ, पहला जो मॉडल पेपर है आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, डेमो पीडीएफ के रूप में। आप बोल सकते हो कि हमें डेमो पीडीएफ चाहिए, उसे देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए। या फिर दोस्तों मैंने भी यूट्यूब के माध्यम से पूरा विश्लेषण के साथ करा रखा है, उसको देख लीजिए, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। बहुत ही अल्टीमेट दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो देरी किस बात की है, उठाइए फोन और मैसेज कीजिए और पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको जल्दी आपका तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर बताना है कि आपकी टेस्ट सीरीज जो है आपने ले रखी है, तो आपको जरूर बताना है कि आपके इसकी विशेषता क्या है। जी आप खुद बताओगे तो दोस्तों आपके जो साथीगण हैं वह वैसे ले लेंगे। जी हाँ, आपने ले रखी है तो फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। गणगौर का त्यौहार किस महीने में आता है? अरे गणगौर का त्यौहार कब मनाते हैं? अरे गणगौर की बात की जा रही है मेरे भाई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ या फाल्गुन? गणगौर तो चैत्र महीने में आती है मेरे भाई। गणगौर जो है, गणगौर ध्यान रखिएगा, चैत्र महीने में आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन लिंटांस पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? अरे जो आपका लिंटांस जो पक्षी है ध्यान रखिएगा, उसका दिखना शुभ कब माना जाता है? नवरात्रों में, दशहरे में, दीपावली पर या होली पर? सही आंसर हो जाएगा दशहरे के दिन दोस्तों देखना शुभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है, किस धातु की होती है? अरे दोस्तों हम बात करें जो लड़का का जन्म होता है थाली बजाई जाती है, थाली को पीट पीट कर दोस्तों हम बात करें उसको फोड़ दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, खुशी मनाई जाती है। परंतु वह कौन सी धातु की होती है? सोने की होती है, चांदी की होती है, कांसे की होती है? दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अरे ध्यान में रखिएगा, हम बात करें कांसे की होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता था तो आप
आपको ध्यान में जरूर रख लेना है। और यदि आप पूछना चाहते हो तो दोस्तों अपनी माता श्री से आपकी जो दादी जी हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि आपके जन्म के ऊपर दोस्तों कौन से हम बात करें कौन सी धातु की थाली का प्रयोग किया गया था, फटाफट आपको जरूर से पूछ लेना है क्लास कंप्लीट होने के बाद। अगला क्वेश्चन है डिंगल का होरेस कहा जाता है। अरे डिंगल का होरेंस किसे कहते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को, शिवचंद्र भरतिया को, अंबिका दत्त व्यास को, मोनोत नैन्सी को। अरे डिंगल का होरेंस की बात की जा रही है मेरे भाई, 74 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। डिंगल का जो होरेंस है पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा लोक देवता पंचपीरों में नहीं आता? अरे पंचपीरों के अंदर कौन से लोक देवता शामिल नहीं होते हैं? इनमें से बताइए। हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी। सही आंसर जो है 75 नंबर का वह आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, तेजा जी। जी हाँ, तेजा जी नहीं आते, परंतु पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी आपके तीनों के तीनों दोस्तों लोक देवता शामिल है पंचपीरों के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियों की देवी कहलाती है। अरे मधुमक्खियों की देवी कौन सी देवी कहलाती है? करणी माता, रानी सती, सुधा माता, जीण माता। राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, 76 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जीण माता। जी हाँ, जीण माता का जो मंदिर है आपका रेवासा सीकर के अंदर है। कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर है। इनका दोस्तों मेले का जो आयोजन है साल के अंदर 2 बार किया जाता है। हम बात करें आपकी करणी माता और जीण माता का जो मेले का आयोजन है वह साल में 2 बार किया जाता है। जो नवरात्रि आते हैं ना साल के अंदर 2 बार, उन्हीं के अंदर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें आपके जीण माता का जो प्रसिद्ध जो गीत है वह आपका सबसे बड़ा है। जी हाँ, लोक देवी और देवता दोनों के अंदर आपके सबसे बड़ा लोकगीत देखने को मिलता है। जीण माता का जो जन्म है वह आपका घांगू गांव, जी हाँ घांगू गांव चूरू जिले के अंदर होता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुलदेवी हैं? अरे स्वांगिया माता कहाँ के शासकों की कुलदेवी हैं? जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। स्वांगिया माता जो है ध्यान में रखिएगा 77 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा जैसलमेर के आपके शासकों की कुलदेवी रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अरे मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? दिवेर के युद्ध को, बाड़ी के युद्ध को, खातौली के युद्ध को, दोस्तों खानवा के युद्ध को सॉरी, मेवाड़ का जो मैराथन है ध्यान रखिएगा किसे कहते हैं? 78 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दिवेर के युद्ध को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण कब किया? अरे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण कब किया था? फटाफट बताओ। 1289 ईस्वी में, 1305 में, 1301 में, 1304 में। सही आंसर जो है आपका 79 का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1301 ईस्वी के अंदर किया था, ध्यान रखिएगा 1301 ईस्वी के अंदर किया था, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के ऊपर 1301 ईस्वी में किया और चित्तौड़गढ़ के ऊपर हम बात करें 1303 ईस्वी के अंदर किया था, 2 साल बाद। हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया 1301 ईस्वी के अंदर, तो आपके रणथंबोर के शासक कौन थे? ध्यान रखिएगा आपके राणा हमीर थे। कौन थे? आपके राणा हमीर थे। और इन्हीं के काल के अंदर 1301 ईस्वी के अंदर प्रथम राजस्थान का जो साका देखने को मिलता है। जी हाँ, आपका केसरिया भी प्रथम होता है, हम जोहर भी जो है वो आपका यहीं पर देखने को मिलता है। और प्रथम बार दोस्तों जो आपका जल जोहर जो है वह भी आपका रणथंबोर दुर्ग के अंदर ही देखने को मिलता है 1301 ईस्वी के अंदर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के गांधी हैं। अरे राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को, भूला भाई देसाई को, माणिकलाल वर्मा को, दोस्तों अब्दुल गुफार खान को। ध्यान रखिएगा आपके राजस्थान के गांधी जो हैं वह तो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बीजक की पहाड़ी स्थित है। अरे बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? विराट में, जयपुर में, भरतपुर में, कोटा में। सही आंसर जो है 81 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, विराट के अंदर है। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? विराट में है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन वनों पर पूर्ण आपके सरकारी नियंत्रण होता है वे कहलाते हैं। अरे पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण होता है आपके ऐसे आपके वन क्या कहलाते हैं? आरक्षित, वर्गीकृत, सुरक्षित या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है 83 नंबर का, ध्यान रखिएगा 83 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आरक्षित वन कहलाते हैं। क्या होता है दोस्तों? आरक्षण प्राप्त होता है, मतलब कि आरक्षित होते हैं वो। उसके अंदर दोस्तों हम बात करें पूर्ण रूप से आपके सरकारी नियंत्रण होता है और सरकार के नियंत्रण के अंदर आते हैं। सरकार से पूछने के बाद ही दोस्तों आप कुछ कार्य कर सकते हो। यदि आप उसके अंदर दोस्तों हम बात करें जो आपके जो वन है उनके अंदर दोस्तों आपके चराई करते हो कुछ और दोस्तों आपके लकड़ियां काटते हो तो दोस्तों आपके पर आप बात करें केस हो सकता है। जी हाँ, गैर कानूनी आपका देखने माना जाएगा और आपके हम बात करें अपराध माना जाएगा और आपको दोस्तों दंडनीय अपराध देखने को मिल सकता है। आपको दोस्तों सजा भी मिल सकती है क्योंकि दोस्तों आपके सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन राजस्थान का, वह राष्ट्रीय अभयारण्य जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। सरिस्का, रणथंबोर, केवलादेव, सज्जनगढ़।
84 नंबर का जो वो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, केवला देव घना बक्सी बिहार। कहाँ पर है मेरे भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहाँ अनेक प्रकार के खनिज मिलने के कारण उसे भूगर्भित वेताओं ने खनिजों का संग्रहालय कहा है। अरे फटाफट बताओ, खनिजों का संग्रहालय मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, बिहार। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की बात कर रहे हैं तो दोस्तों हम बिहार, केरल, मध्य प्रदेश की तरफ क्यों जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। 85 नंबर का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान को ही खनिजों का संग्रहालय, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अरे अरावली पर्वतमाला के कारण कहा जाता है। हम बात करें जो अरावली पर्वतमाला है आपके इस प्रकार, आपका राजस्थान है तो इस प्रकार से गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें दो भागों में राजस्थान को बांटती भी है, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपकी जो अरावली पर्वतमाला है उसी के कारण दोस्तों हम बात करें खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। हम अरावली पर्वतमाला को भी कहते हैं और उसी के कारण दोस्तों खनिजों का जो अजायब घर है राजस्थान को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो खनिज आपके अरावली पर्वतमाला के अंदर देखने को मिलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी में लोहे अंश की प्रधानता एवं कार्बोनेट की कमी होती है, यह मिट्टी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, सवाईमाधोपुर में, अजमेर में, सिरोही में, या ये सभी में। सही आंसर जो है 86 नंबर का वह क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जो आपकी लाल पीली मिट्टी जो है वो आपके सवाईमाधोपुर, अजमेर, सिरोही के अंदर पाई जाती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सभी उपयुक्त सभी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, यह किस जिले में सर्वाधिक विस्तृत है। अरे कौन से जिले में सर्वाधिक विस्तृत है, ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि 692 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। राजस्थान के अंदर करीबन 80%, जी हाँ 550 किलोमीटर आपकी विद्यमान है। सर्वाधिक जो आपकी विस्तृत जो आपकी हम बात करें राजस्थान के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के अंदर भी कौन से जिले के अंदर विस्तृत है, फटाफट बताओ, अजमेर, कोटा, बांगड़ या फिर जयपुर। सही आंसर जो है 87 नंबर का क्या हो जाएगा। अरे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों कट चुका है, बांगड़ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत छप चुका है, ध्यान रखिएगा। सिरोही यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, आपको यहाँ पर अपडेट कर लेना है, सिरोही। जी हाँ, सिरोही आपका सही आंसर हो जाएगा। सिरोही के अंदर सर्वाधिक आपकी हम बात करें विस्तृत है दोस्तों, हम बात करें फैलाव देखने को मिलता है अरावली पर्वतमाला का। सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वह भी यहीं पर है। सबसे ऊंचा जो पठार है वह भी हम बात करें उड़िया का पठार आपका सिरोही के अंदर, माउंट आबू के अंदर ही दोस्तों आपका स्थित है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं। अरे जो घग्गर नदी का पाट होता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट बताओ। नाली कहते हैं, जाली कहते हैं, बांगर कहते हैं दोस्तों, स्तूप कहते हैं। सही आंसर आपका 88 नंबर का क्या हो जाएगा मेरे भाई। अरे 88 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। 88 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, नाली कहते हैं मेरे भाई। घग्गर नदी कहाँ पर आपकी बहती है, अरे हनुमानगढ़ गंगानगर जो क्षेत्र है वहां पर बहती है घग्गर नदी। और बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती देखने को मिलता है, यह भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करें घग्गर नदी के किनारे आपकी जो आपकी हम बात करें कालीबंगा सभ्यता, और आपका जो हम बात करें जो आपका कौन सा दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा, हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। राजा भूपत के द्वारा दोस्तों बटनेर दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया गया था, वह भी आपका घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। सर्वाधिक दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे जो लंबी नदी है वह आपकी घग्गर नदी है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कांतली नदी है, जो आपकी सीकर जिले के अंदर है, ध्यान रखिएगा, नीम का थाना सीकर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भूभाग का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है। 2/3 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, या दोस्तों 1/2 भाग। अरे सही आंसर जो है 89 नंबर का, ध्यान में रखिएगा, 89 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, 2/3 भाग है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से मिलती है। अरे पाकिस्तान से कौन से जिले की सीमा मिलती है मेरे भाई, जैसलमेर से मिलती है, जैसलमेर की मिलती है, बाड़मेर की मिलती है, बीकानेर की मिलती है, श्रीगंगानगर की मिलती है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 4 जिलों की मिलती है। और 5वां भी आपका एक अपडेट के रूप में आ चुका है, फलोदी भी दोस्तों ऑप्शन में आ चुका है। हम बात करें फलोदी, आपका राइट आंसर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि फलोदी ऑप्शन में ना आए तो आपको नहीं करना है, यदि फलोदी ऑप्शन में आए तो आपको 5 कर कराना है मेरे भाई। 5 जिले जो हैं आपकी 5 जिले जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं वर्तमान के अंदर। अपडेट जो आपके नए आंकड़े हैं उनके अनुसार राज्य की कुल स्थलीय सीमा है। अरे राजस्थान की जो आपकी कुल स्थलीय सीमा वह कितनी है, मैंने आपको कई बार बताया, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वह कितनी है, फटाफट बताओ। 91 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर क्या होने वाला है। अरे 1070 किलोमीटर, तो ध्यान रखिएगा। हम बात करें पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, उसको
रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, आपका राजस्थान करता है। उसके बाद हम बात करें जो राज्य हैं, जो आपका पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका गुजरात, जो 5 राज्य हैं उनके साथ हम बात करें 4850 किलोमीटर दोस्तों स्थलीय सीमा बनाता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कुल स्थलीय सीमा आ जाएगी। इन दोनों जिलों को हम बात करें, दोनों को जोड़ोगे तो 5920 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वागड़ के नाम से प्रसिद्ध है। अरे वागड़ के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शेखावाटी क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, कोटा झालावाड़, अलवर भरतपुर। अरे वागड़ के नाम से, बांगड़ के नाम से तो शेखावाटी का क्षेत्र प्रसिद्ध है मेरे भाई, परंतु यहाँ पर बात करें शेखावाटी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर वागड़ की बात की जा रही है। वागड़ क्षेत्र तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहते हैं। वागड़ का गांधी जो है भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। किसे कहते हैं? बोगड़ का आपके दोस्तों भोगीलाल पंड्या को कहते हैं वागड़ का गांधी, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व है। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200, 165, 161, 324। अरे अभी भी तो बताया था। हम बात करें ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 200 है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आपका मैं आपको बताता हूं, आज दोपहर को जो 2 बजे क्लास होगी उसको तो आपको देख लेना है। बहुत ही अल्टीमेट क्लास है, क्योंकि हम बात करें उस क्लास के अंदर जनगणना टॉपिक पूरा दोस्तों जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। तो फटाफट आपको जरूर से जाकर देख लेना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई, पीछे नहीं हटना है, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। सिलेक्शन के लिए ही तो पढ़ रहे हैं मेरे भाई। जी हाँ, रात दिन एक कर देनी है। मैंने आपको कई बार कहा है कि वैकेंसी 70,000 है, ना कि आपकी 54,000। तो आपकी हम बात करें 54,000 तो वो वैकेंसी आपके आ चुके हैं, और आपके हम बात करें 5600, जी हाँ 5600 प्लस आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी हाई कोर्ट के अंदर, जी हाँ आपका जो न्यायालय है उसके अंदर भी आ चुकी हैं। वो भी आपकी 4th ग्रेड की है। यही दोस्तों आपका पैटर्न होने वाला है। उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन कला संस्कृति और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश होने वाली है। तो डरना नहीं है मेरे भाई। उसकी भी निःशुल्क जो तैयारी है बिल्कुल बेसिक से आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ओनली फॉर आपको तो जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? अरे जवाहर सागर बांध कौन से जिले में है? बांसवाड़ा, पाली, भीलवाड़ा, कोटा। 94 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 94 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोटा के अंदर मेरे भाई। कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, जवाहर सागर बांध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। अरे पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था, कब लगाया गया? कहाँ पर लगाया गया था? टोंक, जैसलमेर, सिरोही, गंगानगर। सही आंसर आपका 95 नंबर का जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, और प्यारा सा कॉमेंट नहीं किया, जैसे श्याम का नाम नहीं लिखा है कमेंट बॉक्स के अंदर, तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट से दोस्तों ये 3 काम जो है आपको फटाफट से जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों क्लास आपको देखनी है, रोजाना देखनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर लेना है और ऑल पर सेट कर लेना है। तो नोटिफिकेशन जो है क्लास आते ही आपको पहुंच जाएगा। क्लास आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर आपकी शाम को 8 बजे 3 क्लासें देखने को मिलती है। इन तीनों क्लासों को यदि आप एग्जाम तक देख लेते हो तो कोई भी दोस्तों हम बात करें आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। सिलेक्शन लेना है तो खुद को आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बात करें आपको पता है आज 17 जून हो चुकी है, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। 19 से हम बात करें सितंबर को आपकी एग्जाम है, तो करीबन आपके 90 दिन, हम बात करें 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो 3 महीने का सदुपयोग कर लीजिए, और पूरी जो आपकी ज़िंदगी है वह सफलता की तरफ हम बात करें आपके बढ़िया आराम से आप काट सकते हो, बढ़िया तरीके से जी सकते हो। तो आपको 90 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 90 दिन दोस्तों बहुत हार्ड निकलेंगे, परंतु यदि तैयारी करते रहोगे तो आगे का जो आपका जीवन है वह बहुत आपका अच्छा निकलेगा, बहुत आपका संवर जाएगा। तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था टोंक में, जैसलमेर में, सिरोही में, गंगानगर में। 95 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 95 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, जैसलमेर के अंदर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1973 में किस चित्र शैली के चित्र का डाक टिकट जारी किया? अरे फटाफट बताओ, नाथद्वारा शैली, अजमेर शैली, देवगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। 96 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालानी नस्ल है। अरे मालानी नस्ल किसकी है? भेड़ की, बकरी की, ऊंट की, घोड़े की। अरे आपने पशु परिचर की तैयारी की थी तो ये आपकी नस्लें तो तैयार हो गई होगी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मेरे भाई। 97 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, घोड़े की है मेरे भाई मालानी नस्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अरे राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH7, NH15, NH12, NH8। सही आंसर जो है 98 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, NH15 है।
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अफीम उत्पादक जिले हैं। अरे राजस्थान में जो अफीम उत्पादक जिले हैं वह कौन से? अफीम कहाँ पर दोस्तों उत्पादन की जाती है? चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ या ये सभी? ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ में भी की जाती है, बारां में भी की जाती है, झालावाड़ में भी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे 100 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ हम बात करें 50वां क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। काजरी स्थित है जयपुर में, जालौर में, जोधपुर में, जैसलमेर में? अरे काजरी कहाँ पर है, फटाफट बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है 100 नंबर का हो जाएगा जोधपुर के अंदर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, फटाफट बताओ। अन्न का कटोरा कहलाता है। अरे अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? अलवर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर या कोटा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर को कहते हैं मेरे भाई अन्न का कटोरा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भी यहीं पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा हुई है। अरे नई वन नीति की घोषणा कब हुई? 2001, 2003, 2007 या 2010? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2010 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। अरे उड़न गिलहरी के लिए, जी हाँ उड़ने वाली जो गिलहरी है उसके लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? हम बात करें उड़न गिलहरी के लिए तो सीता माता जो अभ्यारण्य आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है वही आपका प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया। अरे राजस्थान में जो प्रथम चीनी उद्योग है वह कब स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, हम बात करें कहाँ पर स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़ में, भोपाल सागर में, उदयपुर में, सीकर में? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भोपाल सागर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपकी वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। अरे आपके दोस्तों वस्त्र जो है उनका निर्यात जो है निर्यात करने के मामले में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ आपका हम बात करें कौन सा शहर आता है? निर्यातक शहर के रूप में जाना जाता है उदयपुर को, बीकानेर को, भीलवाड़ा को, जालौर को। अरे वस्त्र नगरी बोल सकते हो उसको, ध्यान रखिएगा। हम बात करें, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका 105 नंबर का जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का मैनचेस्टर जो है भीलवाड़ा को ही कहते हैं मेरे भाई। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राजस्थान की मरुगंगा, अरे राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को, बिसलपुर परियोजना को, चंबल नदी को, बनास नदी को? 106 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं मेरे भाई, जो आपकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में पानी की आवक को पूर्ति करती है। 7 लिफ्ट नहरें हैं इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वह दोस्तों बार बार रिवाइज होते हैं। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेम का सेम क्वेश्चन BSTC के एग्जाम में पूछा गया है इसी बार की। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो 1 जून को एग्जाम हुई थी उसके अंदर आया था। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर हम बात करें आपके जयनारायण व्यास है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम जो है वह आपका टीकाराम पालीवाल था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हीरालाल शास्त्री मत करके आइएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा गलत हो सकता है। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहता है? अरे मयूर ध्वजगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं? लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, बटनेर को? 108 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वह है कहाँ पर है? अरे जोधपुर के अंदर, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर आपका मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। ढोला मारू किस चित्रशैली से निर्मित है? हम बात करें दोस्तों ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? फटाफट बताओ। बीकानेर, मेवाड़ी, किशनगढ़ या दोस्तों जोधपुर? ढोला मोरू की बात की जा रही है मेरे भाई, ये तो आपके जोधपुर चित्रशैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। अरे बेणेश्वर मेले का आयोजन तो नवाटापुरा गांव, हम बात करें डूंगरपुर में होता है। और कहाँ पर होता है? डूंगरपुर के अंदर होता है, आपके सोम माही जाखम नदी के संगम के ऊपर दोस्तों बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। ये दोस्तों आदिवासियों का कुंभ भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी तरक्की देखता है, आपकी कामयाबी देखता है, आपकी दोस्तों सफलता को देखता है, आपकी मेहनत को नहीं देखता मेरे भाई, मेहनत को नहीं देखता है। यदि आज आप सफल हो जाओगे तो यही कहेंगे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आज आप कितनी भी मेहनत करे चाहे आपको उनको दिखे, मतलब कि उनको लग रहा है कि हाँ मेहनत कर रहा है, परंतु यदि आपका कुछ कारणवश भी दोस्तों पॉइंट में भी यदि आप रह जाते हो तो वह यही कहेंगे मुझे तो पता ही था इसका तो सिलेक्शन नहीं होगा,
होगा, क्योंकि ये तो मकरागिरी करता हुआ हांटता फिरता था गाँव के अंदर इधर उधर। तो आपको देखना है मकरागिरी तो आप कर सकते हो, परंतु इस समय नहीं करनी है, क्योंकि अब तो आपका 90 दिन का समय बचा हुआ है। इस के अंदर आपको मकरागिरी नहीं करनी है। बढ़िया तरीके से अल्टीमेट तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है मेरे भाई। और हम बात करें तो आपको तैयारी तो करते ही रहना है, परंतु सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, इस जमाने को जलाना है तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करें दोस्तों, मैं आपको वापस दोस्तों बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ही के लिए दोस्तों हम बात करें बहुत अल्टीमेट तरीके से आपको बनाया गया है इसको, और आपके ही भविष्य के लिए संवारने के लिए दोस्तों इसके लिए तैयार किया गया है। इसको आप परचेज कर लेते हो तो दोस्तों 99 रुपये हैं, उनका दोस्तों आपको नुकसान नहीं होगा। पूरी जिंदगी भर दोस्तों याद रखोगे कि उस टेस्ट सीरीज से आपके कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे। जी हाँ, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से दोस्तों मेहनत कर बनाई गई है। ऐसे नहीं कि दोस्तों क्वेश्चन उठाए और बना दिए। मैं आपको बताता हूँ, कई कई टेस्ट सीरीज आती हैं, 2-2 3-3 दिन के अंदर दोस्तों आपके टेस्ट सीरीज बना के दे देते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान वाले बना के दे देते हैं। परंतु मेरे भाई आप एक बात बताओ, क्वेश्चन आपके वही सेम उठाते हैं, परंतु सेम नहीं दोस्तों, मैंने आपके अल्टीमेट तरीके से बनाकर उठाए हैं, ऐसे ही नहीं उठाए हैं। एक बार विश्वास कीजिएगा, विश्वास करना ही दोस्तों आपका है, क्योंकि श्याम के भरोसे भी आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का नाम भी आपका श्याम टेस्ट सीरीज रखा गया है। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। कोई भी जानकारी या इसके बारे में और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल कीजिएगा, बेझिझक कीजिएगा, मैं ही कॉल आपका अटेम्प्ट करने वाला हूं। फटाफट आपको देरी किस बात की है, 9636 175 905 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना है। जी हाँ, फटाफट आपको देरी किस बात की, फटाफट आपको पेमेंट कर देना है और आपको जरूर आपको PDF मिल जाएगी मेरे भाई। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले थे कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, निम्बार्क। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दादू दयाल जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अरे विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक तो हम बात करें कौन थे, फटाफट बताओ, जाम्बोजी थे ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अरे मैंने आपसे कल भी ये पूछा था कि आपके जाम्बोजी कौन थे। अरे विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्होंने आपके विश्नोई, जी हाँ, 20+9 मतलब कि 29 नियम दिए थे। कितने नियम थे दिए थे, 29 नियम दिए थे। विश्नोई का अर्थ ही होता है 20+9 मतलब कि विश्नोई 20+9 29 नियम इन्होंने दिए थे। जो आपका सच्चा विष्णु होता है, हम बात करें, वह आपका 29 नियमों का पालन करता है। ध्यान रखिए, पूरे के पूरे 29 नियमों का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है। अरे लोक देवता तेजाजी का जन्म कहाँ पर होता है मेरे भाई। लोक देवता तेजाजी का जन्म तो आपका खरनाल नागौर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि खरनाल ऑप्शन में ना आए तो नागौर आपको सही आंसर लगा कराना है, परंतु यहाँ पर तो आपका खरनाल ऑप्शन में था तो खरनाल आपको लगाना है। हम बात करें, चूरू के ददरेवा ग्राम के अंदर गोगा जी का जन्म होता है। चूरू के ददरेवा ग्राम जो गोगा जी के अंदर, हम बात करें गोगा जी का जन्म होता है चूरू के अंदर ददरेवा ग्राम के अंदर। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत सरकार की ओर से दोस्तों घोषित राज्य की एकमात्र जो आदिम जनजाति है वह कौन सी है। भील, सहरिया, कथोड़िया, डामोर। 114 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, सहरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सहरिया दोस्तों कहाँ पर निवास करती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तिमणिया आभूषण पहनाता है। अरे तिमणिया जो आभूषण है वह कहाँ पर पहनाता है, गले में, सिर में, पैर में, कमर में। अरे तिमणिया जो आभूषण है, ध्यान रखिएगा, 115 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। गले में पहना जाने वाला आभूषण है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका आ चुका है, फटाफट बताइए। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है। अरे कांच पर हरे रंग की जो मीनाकारी की जाती है वह क्या है। थेवा कला है, उस्ता कला है, आकोला है, या दोस्तों ये सभी है। अरे ध्यान रखिएगा, 116 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, थेवा कला है। जी हाँ, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और थेवा कला दोस्तों कांच पर आपके हरे रंग की जो मीनाकारी की जाती है उसी को कहते हैं। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है और उस्ता कला दोस्तों आपके बात करें जो ऊंट की खाल है उसके ऊपर चित्रांकन करना ही उस्ता कला कहलाता है। आकोला क्या है, जी हाँ, आकोला क्या है दोस्तों, कहाँ की प्रसिद्ध है, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा गया है। अरे सबसे बड़ा जो आपका चांदी का पात्र है विश्व का सबसे बड़ा वह कहाँ पर है, जयपुर, उदयपुर, सिटी पैलेस या फिर आपका भीलवाड़ा। सही आंसर जो है 117 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, सिटी पैलेस के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता हैं। अरे वंश भास्कर के रचयिता कौन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। अरे राजस्थान में रियासतें कितनी थी, मैंने आपको कई बार बताया, 19 रियासतें थी, 3 आपके ठिकाने थे, 1 आपका केंद्र शासित प्रदेश रहा है। ऑप्शन नंबर हम बात करें डी जो है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? अरे बाण माता जो है वो आपके कौन से राजघराने से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, अलवर। सही आंसर 120 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई? 120 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़। जी हाँ, बाण माता आपके मेवाड़ राजघराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में है? अरे रणकपुर के जो जैन मंदिर है वह कौन से जिले में है? पाली, राजसमंद, सिरोही, जालोर। 121 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पाली के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान साहित्य अकादमी है, अरे राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? भरतपुर में, कोटा में, झुंझुनू में, उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी जो है आपकी उदयपुर के अंदर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। परवन, निवाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी के सहायक नदियां हैं? पार्वती, काली सिंध, बेड़च या कोठारी। सही आंसर जो है आपका 123 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा काली सिंध के मेरे भाई। और काली सिंध नदी के किनारे ही हम बात करें आपके करौली के अंदर केला देवी का मंदिर स्थित है। और आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर हम बात करें आपका गंगा जो आपका गागरोन दुर्ग है वह आपका झालावाड़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहते हैं? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहते हैं? माही, बजाज सागर, जवाई बांध, बिसलपुर, मेजा। सही आंसर आपका 125 नंबर का जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। हम बात करें जवाई बांध को कहते हैं, कौन से बांध को कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राज्य में किस नस्ल की भेड़ सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? अरे सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा या चोकला। 126 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में है? अरे सूरतगढ़ कौन से जिले के अंदर है? ध्यान में रखिएगा। हम बात करें जैसे आपका श्रीगंगानगर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए मेरे भाई। जी हाँ, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटे रहिए, सिलेक्शन अवश्य मिलने वाला है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी हाँ, जो ये क्लास शूट कर रहा हूँ ये दोस्तों छत के ऊपर बैठकर मैं आपकी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आपके वर्तमान के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है, आपको पता है, परंतु नीचे क्लास बनाना जो संभव नहीं हो पाता है। इस कारण दोस्तों सुबह सुबह मैं ऊपर जो है क्लास शूट कर लेता हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बताइएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों पशु पक्षियों की जो आपके आस पड़ोस के अंदर आपके बात करें जो पशु हैं उनकी भी आपकी आवाज़ आती है, पशु पक्षियों की आवाज़ आती है, तो आपको डिस्टर्ब तो नहीं है? फटाफट कॉमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप कहोगे तो दोस्तों आपके ये जो आवाज़ें हैं ये भी आपकी हम बात करें कम कर दी जाएगी। दोस्तों हम बात करें नीचे आपका बना लिया जाएगा, तो आपको बताना जरूर है, क्योंकि दोस्तों नीचे आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस कारण क्लास जो है सुबह सुबह मैं आपके शूट करता हूँ, वो भी ऊपर बैठ कर, तो आपको बताना जरूर है, क्योंकि दोस्तों हम बात करें सुबह सुबह आपको पता है पशु पक्षियों की आवाज़ ज़्यादा रहती है, बताना आपको जरूर है। इससे आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, आपको क्लास के अंदर ज़्यादा आवाज़ तो देखने को नहीं मिल रही? कॉमेंट में बताना आपका जरूर है, क्योंकि दोस्तों आप बताओगे तभी दोस्तों हम उसका निवारण कर सकेंगे। वह खनिज जो राजस्थान में सर्वाधिक मिलता है एवं हरसोठा कहलाता है, ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक मिलता है दोस्तों हरसोठा कहलाता है। 128 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 3 जून 1961 को स्थापित है वह संस्था जो राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती थी? आरएफसी, आरआईसीओ या फिर राजसिको या फिर आरयूडीए। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई राजसिको। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से आपको जरूर से कर लेना है। अंतिम क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा मिलती है? अरे सर्वाधिक सीमा कौन से पड़ोसी राज्य से मिलती है? पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। अरे सबसे कम तो पंजाब से 89 किलोमीटर मिलती है और सर्वाधिक आपकी मध्य प्रदेश से मिलती है मेरे भाई। कितनी? 1600 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 80 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, 80 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 50 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी ही तैयारी में आपको जुटे रहना है और इसको तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए, बेहतरीन करने के लिए आपको क्या करना है? 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जी हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फटाफट आपको जरूर पेमेंट करना है और व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और यदि कोई जानकारी आपको अपडेट चाहिए या फिर दोस्तों आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर के ऊपर कॉल या दोस्तों मैसेज कर सकते हो। पहली पीडीएफ की दो डेमो पीडीएफ है वह भी इसी नंबर के ऊपर आपको मिलेगी, तो फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट कर देना है या फिर हम बात करें इसके ऊपर आपको मैसेज जरूर से कर देना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम दोस्तों।